नेपाल का संपूर्ण इतिहास प्राचीन युग से आधुनिक युग तक। नेपाल, जो हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध देश है, इसकी सभ्यता और संस्कृति हजारों वर्षों पुरानी है। यह देश विभिन्न राजवंशों, संघर्षों और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। यहाँ हम नेपाल के इतिहास को प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग तक विस्तार से समझेंगे। एक, प्राचीन युग ईसा पूर्व 400 ईस्वी। नेपाल का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। हिंदू ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत में नेपाल का उल्लेख मिलता है। इस काल में नेपाल किरात जनजाति के अधीन था, जो यहाँ के सबसे पुराने शासक माने जाते हैं। किरात वंश 800 ईसा पूर्व 300 ईस्वी। किरात लोग योद्धा जाति के थे और नेपाल के पहले ऐतिहासिक शासक यलंबर को माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। इस काल में नेपाल में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों का विकास हुआ। लिच्छवी वंश 400 से 750 ईस्वी। लिच्छवी शासकों ने नेपाल में सुव्यवस्थित शासन की नींव रखी। इस काल में व्यापार, कला, संस्कृति और धर्म का खूब विकास हुआ। अंशुवर्मा 602 से 621 ईस्वी इस वंश के महान शासक थे, जिन्होंने नेपाल को समृद्ध बनाया। 2. मध्यकाल 750-1768 ईस्वी। इस युग में नेपाल में विभिन्न राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ। इस दौरान नेपाल में स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण और सांस्कृतिक समृद्धि का स्वर्ण युग रहा। ठकुरी वंश 750 से 1200 ईस्वी। इस काल में नेपाल में मंदिरों और मूर्तिकला का निर्माण हुआ। राजा अंशुवर्मा ने नेपाल को दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाया। मल्ल वंश 1200 से 1768 ईस्वी। यह काल नेपाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय काठमांडू, भक्तपुर और पाटन जैसे प्रमुख नगरों का विकास हुआ। मल्ल शासकों ने नेपाल में कला और संस्कृति को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रसिद्ध मल्ल शासकों में जयस्थिति मल्ल, यक्ष मल्ल और प्रताप मल्ल का नाम उल्लेखनीय है। हालांकि मल्ल शासकों के बीच अंतर्कलह के कारण नेपाल छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसे बाद में गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने एकीकृत किया। 3. नेपाल का एकीकरण और आधुनिक युग की शुरुआत 1768 से 1951 ईस्वी। गोरखा राज्य और पृथ्वी नारायण शाह 1723 से 1775 ईस्वी। 18वीं शताब्दी में गोरखा राज्य के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एकीकृत करने का संकल्प लिया। 1768 में उन्होंने काठमांडू घाटी को जीतकर एक संगठित नेपाल की नींव रखी। नेपाल अंग्रेज युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेपाल का युद्ध हुआ, जिसे गोरखा युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के बाद सुगौली संधि 1816 के तहत नेपाल को अपने कई भूभाग, सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल आदि अंग्रेजों को देने पड़े। राणा शासन 1846 से 1951 ईस्वी। 1846 में जंग बहादुर राणा ने नेपाल में कोत पर्व नामक क्रांति करके राणा शासन की स्थापना की। राणा शासकों ने नेपाल पर करीब 104 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान नेपाल में निरंकुशता बढ़ी और आम जनता के अधिकारों का हनन हुआ। 4. लोकतांत्रिक क्रांति और आधुनिक नेपाल 1951 वर्तमान। 1951 की क्रांति। राजा त्रिभुवन और नेपाली कांग्रेस के प्रयासों से 1951 में राणा शासन समाप्त हुआ और नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र। 1990 में राजा बीरेंद्र ने बहुदलीय लोकतंत्र की घोषणा की, जिससे नेपाल में राजनीतिक स्वतंत्रता बढ़ी। नेपाल का गणतंत्र बनना 2008 उदास स्माइली। 2001 में नेपाल में राजशाही के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ और 2006 में राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी। 2008 में नेपाल को आधिकारिक रूप से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, जिससे 240 वर्षों की राजशाही समाप्त हो गई। निष्कर्ष: नेपाल का इतिहास संघर्ष, साहस और सांस्कृतिक विकास की कहानी कहता है। यह देश प्राचीन सभ्यताओं,
महान योद्धाओं और लोकतांत्रिक आंदोलनों का साक्षी रहा है। आज नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।